नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज की वीडियो में आप सभी को हरियाली तीज कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज कब पड़ा है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। हरियाली तीज अब की बार 27 जुलाई को हुई। इस दिन सुहागन महिलाएं सजती सजती है तथा हाथों में मेहंदी लगाती हैं और सावन का झूला भी झूलती हैं। कुंवारी लड़के भी इस दिन अपनी सखियों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। हरियाली तीज पर कुछ स्थानों पर महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत भी करती हैं। आइए हम आप सभी को बताते हैं कि इस वर्ष हरियाली तीज कब पड़ रही है। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। विवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाएं दोनों ही इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व बहुत खास होता है। हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं, तो वही कुंवारी कन्याएं शिव जी जैसे सुयोग्य वर पाने के लिए व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। आइए हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। हरियाली तीज 2025 में 27 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल की तृतीय तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 जुलाई को रात 10:41 पर रहेगी। उदय तिथि के अनुसार हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग का शुभ योग भी बढ़ रहा है, जो शाम 4:23 से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहेगा। रवि योग में पूजा पाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। उन्होंने 108 जन्म तक तपस्या की और उसके बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस दिन पूजा करने से विवाहित महिलाएं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जो महिलाएं इस दिन सच्चे मन से पूजा करती हैं, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। आइए जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं। वे उनसे अपने सुख वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्ति होती है। पूजा में सबसे पहले भगवान शिव का गंगा जल या पवित्र से जल से अभिषेक करें। फिर माता पार्वती की चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और चुनरी जैसी चीजें अर्पित करें। इस चीजों से माता अत्यंत प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुखी शांति बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और सुख तथा शांति बनी रहती है तथा समृद्धि आती है। आइए अब हम सभी मिलकर हरियाली तीज की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, कर भगवान पार्वती माता की जय। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव माता पार्वती की विशेष पूजा करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यह पूजा आषाढ़ तिथियों को मनाया जाता है। उसे हरतालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसे होता है, अतः कथा भी एक जैसी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं।
तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। आइए अब कथा का श्रवण कीजिए। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं श्री विष्णु जी के भेजने पर आए हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पार्वत राज प्रसन्नता से तुम्हारी विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गई। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो जाए। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कंजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर की काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जरा व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भोजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूनी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। इस प्रकार हरियाली तीज की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री शंकर पार्वती माता की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।